नमस्ते सभी दर्शकों को। हमारे इस परफेक्ट हेल्थ चैनल पे आप सभी का स्वागत है और आप हमें निरंतर इसी तरह देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इससे हमें बहुत ही हर्ष हो रहा है और हमें बहुत ही आनंद आ रहा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसी तरह स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं हमारे से। तो अभी तक हमने प्राणायाम का अभ्यास किया, प्राणायाम के बारे में जाना, उनको सीखा और प्राणायाम के बारे में हमने आपको पिछले अपनी वीडियो में पूरे अच्छे से डिटेल से आपको समझाया। अब प्राणायाम के बाद जो अगला बहुत ही महत्वपूर्ण योग का अंग है वो है आसन। तो आज हम आसन के बारे में बात करेंगे। तो आसनों के लिए सबसे पहले हम आपको आसन क्या है ये बताना चाहते हैं कि आसन से हम क्या समझते हैं। आसन बैठने के लिए भी कहते हैं और जिस पर हम बैठते हैं उसको भी आसन कहा जाता है। तो किसी एक प्रकार से बैठना उसको हम आसन कहते हैं। जैसे कहावत है कि आइए आसन ग्रहण कीजिए। तो ऐसे ही योग के क्षेत्र में योग की हम बात करें तो उसमें सबसे पहले आसन शब्द का प्रयोग महर्षि पतंजलि ने किया अपने पतंजलि योग सूत्र में। और आसन को इस तरीके से बताया गया, स्थिर सुखम आसनम। स्थिर सुखम आसनम का मतलब है कि आप किसी एक जगह पर स्थिर होकर और सुख का आनंद, सुखपूर्वक आप अगर एक स्थिरता में बैठे हैं, एक जगह बैठे हैं, तो उसका मतलब आप आसन की स्थिति में हैं। तो शरीर को स्वस्थ बनाने की दृष्टि से अगर हम देखें तो मुख्य रूप से 30-40 आसन हैं जो आप रोज़ कर सकते हैं और अपना स्वस्थ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन 30-40 में से भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आसन तो 20 या 22 हैं। बाकी तो आप एक्स्ट्रा हैं, वो आप करें या ना करें वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो हम आसनों में सभी आसन जितना भी संभव होगा हम, और जितना मैंने सीखा है अपने गुरु से और जितना मैं इतने सालों में अपने इस योग के क्षेत्र में ज्ञान अर्जित किया वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो आसन को शुरू करने से पहले उसके जो कुछ नियम हैं, कुछ उसको लेके दिशा निर्देश हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो जो आसानी से हो जाने वाले आसन हैं वो पहले करने हैं आपको। बहुत कठिन, जैसे आपने किसी को करता हुआ देखा और आपने सोचा ये आसन मैं भी कर लेता हूँ, तो वो आपको लाभ पहुँचाने की जगह हानि पहुँचाएगा। तो जो आसानी से आप कर पाएँ उन आसनों पे आपको पहले शुरुआत में ध्यान देना है। फिर जैसे जैसे आप रोज़ करेंगे आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, फिर आप कठिन आसन भी आसानी से कर सकते हैं। तो ये इसमें सारा खेल अभ्यास का है। जैसे जैसे आपका अभ्यास होगा वैसे वैसे आप निपुण होते जाएंगे, वैसे वैसे आप कठिन आसन भी करते जाएंगे। तो ये नियम हो गया कि आप पहले शुरुआत में आसानी से करने वाले आसन करेंगे। दूसरा, आप 2 नियम और हैं, वो ये कि जब भी आप आगे झुकें तो श्वास आपका बाहर होना चाहिए और जब भी आप पीछे या दाएं बाएं झुकें तो श्वास आपका अंदर होना चाहिए। ये कुछ 2-4 नियम हैं। और एक नियम ये भी है कि आसन करते हुए आप ना बीच में या आसन के तुरंत बाद आप पानी ना पिएं। तो ये कुछ नियम मैंने आपको बताए। बाकी ऐसे और कोई विशेष बहुत ज़्यादा नियम इसमें नहीं है। बस ये है कि आप रोज़ नित्य प्रैक्टिस करें। महर्षि आसनों के अभ्यास में सबसे पहला आसन है पवन मुक्त आसन। तो आज हम पवन मुक्त आसन के बारे में जानेंगे, सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे पवन मुक्त आसन करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले लेट जाएंगे हम पीठ के बल। इसको सुपाइन लाइन पोजीशन कहते हैं। तो इस प्रकार आप लेटने के बाद आप एक बार शुरू करने से पहले आप एक बार बॉडी को स्ट्रेच कर लें, ऐसे हाथों को पीछे की तरफ ले जाके और पैरों को नीचे की ओर खींचें। इससे बॉडी में गति आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद अब हम शुरू करते हैं पवन मुक्त आसन। तो सबसे पहले हम अपने राइट लेग को, दाहिने पैर को मोड़ेंगे और छाती के पास में लेके आएंगे। फिर घुटने को पकड़ेंगे दोनों हाथों की मदद से और घुटने को दबाएंगे छाती की ओर। दबाने के बाद सिर को उठाएंगे धीरे से और कोशिश करेंगे नाक को घुटने से छुलाने की। इस प्रकार थोड़ी देर रुकेंगे। आप चाहें तो काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर वापस आ जाएं। फिर आराम से इसको छोड़ देंगे पैर को। फिर दूसरे पैर को लेकर आएंगे
घुटने को पकड़ेंगे और फिर से जैसे हमने दाएं पैर से किया था वैसे ही बाएं पैर से, लेफ्ट लेग से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर वापस आ जाएंगे। ये अर्ध पवन मुक्तासन भी इसको कह सकते हैं, एक एक पैर से करना। और फिर जब हम दोनों पैरों से एक साथ करते हैं तो इसको पूर्ण पवन मुक्तासन या पवन मुक्तासन कहते हैं। तो दोनों पैरों को मोड़ के लेकर आए छाती के पास, घुटनों को पकड़ के दबाया छाती की ओर और फिर धीरे से सिर को उठा के थोड़ी को घुटनों से लगाने की कोशिश करी और काउंटिंग की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर धीरे से वापस आ गए। किसी भी आसन को करने में कोशिश करें कि कम से कम 10 सेकंड आप रुक पाएँ, लेकिन अभी जब आप पहली बार करेंगे तो हो सकता है आप इतनी देर ना रोक पाएँ। 5 सेकंड भी आप रोकेंगे तो पर्याप्त है, लेकिन प्रयास ये रहे कि कम से कम 10 सेकंड और मैक्सिमम आप आधा मिनट से लेके 1 मिनट तक भी रुक सकते हैं। सभी आसनों में ज़रूरी नहीं है, किसी आसन में ऐसा होता है कि आधा या 1 मिनट रुकना अच्छा रहता है, अदरवाइज़ प्रत्येक आसन में 10 से 20 सेकंड रुकना पर्याप्त रहता है। तो ये आसन के बारे में हमने आपको बताया, पवन मुक्तासन के बारे में। पवन मुक्तासन चूँकि आपने देखा कि ये ऐसे जब हम पैर उठाया, पेट को दबाया, तो इससे हमारा पूरा डायजेस्टिव सिस्टम जो है दबता है पैर की मदद से। तो ये डायजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने में बहुत प्रभावशाली है। इसका नाम भी पवन मुक्तासन इसलिए पड़ा है क्योंकि जैसे ही हम इस आसन को करते हैं तो हमारे जो पेट में वायु है वो बाहर निकलने लगती है, वो मुक्त हो जाती है, इसलिए इसको पवन मुक्तासन कहते हैं। तो जिनको पेट की समस्या रहती है, गैस, एसिडिटी, कब्ज की, तो वो इस आसन को करेंगे तो समस्या धीरे धीरे उनकी ठीक होने लगेगी। अच्छा, ये आसन करते में हमारी जो बैक मसल्स है, जो पीछे पीठ की मसल्स है, वो भी खिंचती है, तो इसलिए ये बैक मसल्स को भी हेल्थी बनाता है, उसको ठीक करता है। तो आप जिनको कमर में दर्द है वो भी इस आसन को करेंगे तो उनकी कमर में दर्द ठीक होने लगेगा। बस एक सावधानी इसमें ये बरतनी है कि जब अगर जिनको सर्वाइकल पेन है, गर्दन में अगर जिनके दर्द है सर्वाइकल का, तो वो अपने सर को नहीं उठाएंगे, वो ज़मीन पर ही सर को रखेंगे। इस प्रकार जब पैरों को मोड़ के लेकर आएंगे तो सर नहीं उठाएंगे, सर को ज़मीन पर ही रहने देंगे और थोड़ी देर रोकने के बाद वापस आ जाएंगे। तो ये आज हमने सीखा पवन मुक्तासन और मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे साथ साथ किया भी होगा और तो ये हमने आज सीखा पवन मुक्तासन। ये एक ऐसा आसन है जो बच्चों से लेके बड़ों, बूढ़े, औरत, पुरुष, लेडीज़, महिला, कोई भी इसको बड़े आराम से कर सकता है। तो ये आसन आप शुरू कीजिए और इससे आप शुरुआत करें योग की करने की, क्योंकि ये बहुत ही सरल आसन है। और फिर आगे हम अगर और आसन कल सीखेंगे, जानेंगे। तो इसी तरह आप हमारे इस आसन की श्रृंखला से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को रोज़ देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। परफेक्ट हेल्थ चैनल पे आप आते रहें, जुड़े रहें और हमें देखते रहें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।